हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स यानी कि डिफिकल्टीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले तो ये समझेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हो ये जो पिक्चर आपके सामने है इसमें हो क्या रहा है। देखिएगा, ये अंकल जी कुछ सामान इस लड़के को दे रहे हैं और बदले में ये लड़का क्या कर रहा है, कुछ सामान इनको दे रहा है। आप देख सकते हो इन्होंने कुछ सामान दिया, इसने कुछ सामान दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा है। तो जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास ये व्हाइटनर है, मेरे पास ये पेन है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे व्हाइटनर चाहिए और आपको पेन चाहिए। तो मैंने क्या कहा, एक काम करो, ये व्हाइटनर मुझे दे दो और इसके बदले में ना तुम मेरा पेन ले लो। तो मैंने आपको पेन दे दिया और मैंने ये व्हाइटनर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ ये भी कैसा एक्सचेंज कहलाएगा दोस्तों, बार्टर एक्सचेंज यानी कि बार्टर सिस्टम ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपको पैसे नहीं दिए, मैंने आपको सामान दिया। गुड्स के बदले गुड्स का जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये बार्टर सिस्टम ठीक ठाक है, अच्छे से चल रहा था, लेकिन जानते हो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जिसके कारण क्या हुआ, आज के ज़माने में हम देखते हैं तो जो मनी है इसका इन्वेंशन हो चुका है, यानी कि पैसा आ चुका है। अब हमें कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो हम जाते हैं पैसा लेकर के और खरीद लेते हैं आराम से। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो होती नहीं है, हम पैसा लेकर के जाएंगे और खरीद लेंगे सामान को, बराबर। तो देखिएगा दोस्तों, क्या क्या परेशानियां होती थी बार्टर सिस्टम में, हम इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे टोटल 5 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से, चिंता मत करना। तो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, पहले डिफिकल्टी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है आपका डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, फोर्थ वन इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, तो चलो हम एक एक के बारे में समझते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इन दोनों पर्सन्स की। ठीक है, चलो इनकी बात नहीं करते हैं, हम हमारी मतलब मेरी और आपकी बात करते हैं। ठीक है, आपके पास है ये व्हाइटनर, मेरे पास है ये पेन। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरे पास व्हाइटनर आ जाए, बराबर। मैं क्या चाहती हूँ कि आप ना मुझे व्हाइटनर दे दो, लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम है, आप ना बदले में पेन नहीं लेना चाहते, आप कुछ और सामान लेना चाहते हो, आपको पेंसिल चाहिए बदले में, लेकिन मेरे पास तो पेंसिल है ही नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर तो ये एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जरूरत है पेंसिल की, जबकि मेरे पास क्या है, पेन है। तो अगर आप मुझे ये व्हाइटनर दोगे ना तो मैं आपको पेन दूंगी, पेंसिल नहीं दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, क्या हमारा जो ये एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरी तो जरूरत पूरी हो जाएगी पर आपकी जरूरत पूरी नहीं होने वाली। ठीक है, तो यही वाला जो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, हमें यही चीज बता रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, यानी जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, मतलब मेरे पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर जो मुझे चाहिए वो आपके पास हो, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो ये चीज चाहते हो लेकिन उसके बदले में जो मेरे पास है, जैसे मेरे पास पेन है, वो आप नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखिएगा, वैसे तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया है, लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, पर्सन ए है, ठीक है, इसके पास क्या है दोस्तों, इसके पास है क्लॉथ। ठीक है, ओके, एंड उसके बदले में वो क्या चाहता है ना कि मुझे कोई राइस दे दे। देखो पर्सन ए है जिसके पास क्या है बच्चे, जिसके पास क्लॉथ है, लेकिन वो चाहता है ना कि मुझे ना ये मेरा क्लॉथ कोई ले ले और मुझे राइस दे दे। अब देखना पर्सन बी के पास राइस तो है, लेकिन भैया एक प्रॉब्लम है, पर्सन बी बोल रहा है कि मुझे ना बदले में कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। देखो क्या है, बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज, मुझे यहाँ पे क्लॉथ नहीं चाहिए। तो अब बताओ एक्सचेंज कैसे किया जाए, नहीं हो पाएगा। पर्सन ए कह रहा है कि आप कपड़ा ले लो, मेरे को चावल दे दो, लेकिन पर्सन बी कहता है भाई मेरे पास कपड़ा ऑलरेडी है, मेरे पास क्लॉथ है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास राइस तो है, लेकिन राइस दूंगा बदले में तुम मुझे क्लॉथ दोगे, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों किसमें, बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, इनके जो वांट्स है वो कोइंसाइड नहीं है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या है क्या है बच्चे, देखिएगा
लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या है दोस्तों, जैसे देखो बच्चे मैं आपको बताती हूँ, अभी के टाइम पे क्या है, हमारे पास पैसा है तो हम लोग कोई भी सामान होने दो उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं वेजिटेबल की ही बात करूंगी तो यहाँ पर चलो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोई भी वेजिटेबल आप ले लो, फूल गोभी ले लो, मिर्ची ले लो, ठीक है, चलो मिर्ची हम ले लेते हैं और फूल गोभी ले लेते हैं। तो अभी हमें मालूम है कि कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, जिसकी कमी होती है वो चीज महंगी हो जाती है, हम सभी को मालूम है। तो फूल गोभी क्या है, महंगी है, मिर्ची उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी क्या है बच्चे, सस्ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास पैसा है ना, तो हम लोग इजिली मेजर कर पा रहे हैं। या फिर आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए टमाटर हमारे जो ये बाजार होते हैं वहां पे हमें टमाटर देखने मिलते हैं ना, तो जो थोड़ी सी लो क्वालिटी के टमाटर होते हैं उनका दाम क्या होता है दोस्तों, कम होता है। मान लीजिए लो क्वालिटी वाले 10 रुपए किलो है ना, तो उससे अच्छी क्वालिटी वाले होंगे 15 रुपए किलो। तो देखो यहाँ पे जब लो क्वालिटी है तो उसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दिया, और जब अच्छी क्वालिटी है तो हमने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो अब ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ मनी। अगर ये पैसा नहीं होता तो सब एक ही दाम में जाते है ना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसे होता है, ठीक है। तो समझिएगा, व्हाइल exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of a commodity। जब ये बार्टर सिस्टम था तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था कि हम क्या करें, जो हमारे पास गुड्स है उसके वैल्यू को डिटरमाइन करें, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विथ 2 kilograms ऑफ राइस, ठीक है। जैसे दूध महंगा होता है, राइस उससे थोड़ा सा सस्ता मान लीजिए है, ठीक है। तो अभी तो पैसा है तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था, तो वहां पे किसी भी गुड्स की, किसी भी कमोडिटी के एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता था, ठीक है। वो क्या कहेंगे, जब बार्टर सिस्टम रहेगा, अरे तुम मेरा मतलब तुम मेरे यहाँ से इतना सा ये दूध ले लो और फिर इसके बदले मुझे राइस दे दो, ठीक है, इसके बदले मुझे चावल दे दो। तो दोनों का तो भाव एक ही हमने लगाया, जबकि एक महंगा था एक सस्ता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, वो है हमारा डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। यस एवरीवन, इसका भी प्रॉब्लम था, स्टोरेज ऑफ गुड्स। क्यों प्रॉब्लम था भाई, रखने के लिए जगह नहीं थी। अरे सुनो मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या किया, आपने आज एक्सचेंज कर लिया, यानी बार्टर एक्सचेंज किया, तो आप देखो बदले में आपको सामान जानते हो क्या मिला, बदले में आपको ना वेजिटेबल मिल गया। आपने ना किसी को चावल दिया, ठीक है, उसके बदले में आपने मतलब उसने आपको दे दिया वेजिटेबल। अब आपको वेजिटेबल का आज काम नहीं है, कल जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या करोगे। अब देखो ये जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, यानी जल्दी खराब होने वाले आइटम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाएंगे, बराबर। तो जो वेजिटेबल एकदम ताजा ताजा आपको मिला था, कल होते होते पूरा मुरझा जाएगा, है ना, खराब होने लगेगा। तो बताइए इसमें किसका नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, और स्पेशली पेरिशेबल गुड्स के मामले में ये परेशानी थी। जैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अंकल जी इसको दे रहे हैं कुछ सामान, ठीक है, और ये क्या दे रहा है, ये देखो यहाँ पे मछलियां दे रहा है। तो अब ये जो फिश है, इनको अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो ये खराब होने के चांस है ना। मरी हुई मछली वो आप कितने दिन स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, तो ये खराब होने के चांसेस है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये अंकल जी अगर इन्होंने ये इसके बदले मछली ली है ना, तो इनको तुरंत की तुरंत क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जल्द से जल्द, ठीक है, उसको वो रख नहीं सकते, तो रखने का प्रॉब्लम था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसमें ऐड किया गया है कि डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स के स्टोरेज में प्रॉब्लम होती थी जब बार्टर सिस्टम होता था तब। अब क्योंकि अब पैसा आ चुका है तो हम लोग पैसा देंगे, सामान लेंगे, कुछ यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है समझेंगे कि इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर। देखो पेरिशेबल नेचर की वजह से कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको स्टोर करके रखना फॉर फ्यूचर यूज, है ना, तो ये डिफिकल्ट होता था। पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इनको स्टोर करके रखना डिफिकल्ट था। सो डिफिकल्टीज वर आल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्की गुड्स, यानी स्पेस की कमी की वजह से भी गुड्स को स्टोर करके रखना प्रॉब्लम मतलब क्या था, उसमें भी परेशानी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम होती थी, इसको भी आप समझ गए ना अच्छे से, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे जो क्या है दोस्तों, जो है हमारा इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। अब ये क्या है भाई, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स मतलब क्या हुआ है इसका, देखो जैसे हम समझते हैं यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे पर्सन ए, ठीक, यहाँ पे है बी, बराबर। अब पर्सन ए के पास जानते हो क्या है बच्चे, वीट है,
चलो राइस ले लो, व्हीट ले लो, कुछ भी ले लो, इनके पास पूरा बोरी भर के, पूरा यहाँ पे ना बोरी भर के इनके पास क्या है दोस्तों, इनके पास ये पूरा राइस है, ठीक है। अभी ये क्या चाहते हैं, और बी के पास क्या है दोस्तों, बी के पास गोट है यानी कि बकरी, ठीक है। तो ये बी क्या चाहते हैं, एक मतलब ए क्या चाहते हैं कि मुझे ना ये कोई एक बोरी चावल या फिर गेहूं कुछ भी ले लो, चलो हम व्हीट या फिर राइस यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा, कुछ भी है सामान समझ लो बोरा में भर के। तो क्या हुआ, ए क्या चाहते हैं कि ये मेरा कोई सामान ले ले और इसके बदले में मुझे गोट दे दे, ठीक है। मतलब ये एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने इस राइस को किसके साथ, गोट के साथ। लेकिन अब जानते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिस्टर बी है ना, इनको पूरा एक बोरी चावल नहीं चाहिए, इनको बस आधे बोरी ही चावल चाहिए, इनको एक बोरी चाहिए ही नहीं। तो अब ये क्या करें, तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि ये आधा बोरी चावल लेते, तो फिर इनको क्या करना होगा, इसमें ये जो गोट है बकरी, इसको आधा ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आधा बोरी चावल ले रहे हैं तो इनको आधा ही देना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये चावल है इसको तो आपने आधा कर दिया, लेकिन अब ये गोट को कैसे आधा करोगे भाई, उसको काटना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको बस आधा बोरी ही चाहिए, इनको एक बोरी चाहिए ही नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि नहीं, तो वही तो बात इसमें दी गई थी कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। अभी के जमाने में है हमारे पास पैसा, हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कोई गुड्स हमें लेना है, कोई सामान, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपए का ले सकते हैं, 5 रुपए का ले सकते हैं, 15 रुपए का ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ चुका है। लेकिन जब ये पैसा नहीं था भाई, तो इनकी मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि आप ना अपना एक बोरी चावल दो, एक बकरी लो। अगर आप ये पूरी बकरी चाहते हो तो आपको एक बोरी पूरा चावल इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन इनको आधा बोरी ही चाहिए, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में, इसीलिए तो पैसा लाया गया ताकि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम किया जा सके, ठीक है दोस्तों। समझिएगा, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स हो गए या फिर हाउसेस हो गए, इनको स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना इट वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि मतलब आया हमारे पास क्या आया बच्चे, पैसा आया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वही जो मैंने आपको बताया कि ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट, मतलब इसके पास क्या है, पूरा एक बोरी भर के गेहूं है, एंड ये क्या चाहता है कि ये ना मुझे बकरी मिल जाए इसके बदले में। लेकिन अब ये जो इंडिविजुअल बी है ना, इसके पास है तो सही, इसके पास बकरी तो है, लेकिन ये बस हाफ सैक ऑफ व्हीट चाहता है, यानी कि बस आधी बोरी इसको गेहूं चाहिए। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर, इनडिविजिबल नेचर की वजह से यहाँ पे जो एक्सचेंज है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना। और स्पेशली ये लाइव स्टॉक के लिए ही प्रॉब्लम होता था, जैसे अभी बकरी है, फिर गाय भी हो सकती है ना। अगर मान लीजिए कोई घोड़ा है, गाय है, अब इनके बीच में एक्सचेंज करना है, तो आधा आधा कैसे करेंगे, स्मॉल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम थी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगले प्रॉब्लम की, विच इज आवर फिफ्थ प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट। तो देखो दोस्तों, जो हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं ना, दैट इज योर डेफर्ड पेमेंट। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया, फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पेमेंट करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, बाद में करते हैं, है ना। तो बार्टर सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो लोन लेना तो इजी था। आपने मान लीजिए आज किसी से उधार ले लिया, आपके घर में मतलब गए, देखा घर में तो सब्जी है नहीं, तो चलो बाजू वाले से उधार ले लेते हैं। तो हमने कहा कि आप उधार दे दीजिए, फिर हम आपको बाद में लौटा देंगे, ठीक है। तो उन्होंने वेजिटेबल आपको दे दिया, बराबर। अब दूसरे दिन या फिर कई दिनों के बाद आप उनका वेजिटेबल जब आप लौटाओगे, तो दोस्तों क्या वो सेम कंडीशन में होगा। देखो, पैसा है तो सेम टू सेम रहेगा। जैसे आपने 10,000 रुपये लोन लिया, तो आप 10,000 क्या करोगे, लौटा दोगे, ठीक है। 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, कितने भी टाइम बाद आप लौटा दोगे। तो पैसा उसमें डिफरेंस नहीं आने वाले, लेकिन जो सामान है ना, उसमें डिफरेंस आ सकता है। कैसे डिफरेंस आ सकता है, अरे सोचो ना, सब्जियां तो खराब हो सकती है, क्या वो सेम कंडीशन में रहेंगी, नहीं, सेम कंडीशन में नहीं, थोड़ा 19-20 तो हो ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कब, बार्टर सिस्टम में। तो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, एंड स्पेशली लोन के लिए प्रॉब्लम होता था। तो डेफर्ड पेमेंट क्या मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट होता है, पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। समझ में आया। फॉर एग्जांपल, इट वाज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिसेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर, ठीक है। सेम कंडीशन में उस चीज को वापस से देना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ओहो खत्म हो गया बस, अच्छा ये 5 ही थे ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, देखिएगा, जो 5 हमारी डिफिकल्टीज थी,
किसको लेकर के, बार्टर सिस्टम के बारे में, वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो देखो दोस्तों, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, मतलब टेलीग्राम चैनल, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन।